उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने हाथों को रब करेंगे और उसकी गर्माहट को आंखों और चेहरे पे महसूस करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा मैम। हरिओम मैम, प्रणाम। राधे कृष्ण। मैम मैम आप म्यूट पे हैं। राधे कृष्ण आप सभी को। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप सब योग के छात्र हैं जितना मुझे पता है। तो आज हम कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हमें जानना है, स्वास्थ्य के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो हमें दोनों ही चीजों को बराबर से समझना पड़ेगा। अगर हमें योग आता है तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा भी आनी पड़ेगी, और प्राकृतिक चिकित्सा आती है तो योग भी आना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हम दोनों जानने के बाद किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं। तो वो अलग बात है कि आपने स्पेशलाइजेशन के लिए किसी एक चीज को ज्यादा पढ़ा, पर बेसिक लेवल पे हमें दोनों चीजों का आधार या आइडिया होना चाहिए, तभी हम स्वास्थ्य की दिशा में आगे काम कर सकते हैं। अब लगता है कि थोड़ा कुछ जान लें प्राकृतिक चिकित्सा में। तो अगर हम आप लोगों से पूछें और कुछ सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं कि आप में से 29-30 लोग जुड़े हैं, तो आप हमें बताएं अनम्यूट करके एक एक व्यक्ति कि वो नेचुरोपैथी को कितना जानता है। कुछ भी, कि कभी उन्होंने नेचुरोपैथी सुना, कभी उन्होंने कहीं पर किया, कहीं पर लिया, या किसी फला व्यक्ति ने प्राकृतिक चिकित्सा कराई और उसको फायदा हुआ, ऐसा। कोई भी नहीं? जी मैम, जो विशल्यकरणी बोलते हैं ना, आपको कुछ मालूम है उसके बारे में? उसको जब ब्लड निकलता है हाथ में से, वहां से उसका रस डाल दे तो ब्लड बंद हो जाता है, ऐसा कुछ सुना था और किया भी है। अच्छा, और कोई जानता है प्राकृतिक चिकित्सा? मैम जब काम कर जाता बस थोड़ा ही सुना है कि वो और मोह को लेकर एक एक लोग। शिवानी पटेल, पहले आप बताओ जरा। हाँ जी मैम, मैंने थोड़ा सुना है कि वो मतलब हमें क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि किसी को मड बात किया जाता है, किसी को ऐसा कुछ थोड़ा ही आइडिया है। ठीक है, आप बताइए। श्वेता रानी मिश्रा जी बोलना चाहती हैं, हाँ जी मैम, जब जुकाम हो जाती है तो हम प्राकृतिक चिकित्सा जो घर में कर सकते हैं, जो तुलसी का पत्ता लेकर अदरक महू को उसको दरमने हम पेस्ट करके जो पीते हैं तो जुकाम हमारा नॉर्मल स्टेज में चली आती है। और कोई 30 लोग जुड़े हैं, और कोई प्राकृतिक चिकित्सा कहीं ली, कभी सुनी, किसी को फायदा हुआ, बताएं। जी मैम, मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में
मैंने खुद में मतलब ट्रीटमेंट ली है, तो मुझे फायदा तो मिला है। और उसमें वो ऑक्यूप्रेशर और ऑक्यूपंक्चर के जो पॉइंट है, मतलब उसमें घरेलू उपाय भी आते हैं, और वो भी ऐसे कुछ अपने कुछ डिसीज के लिए भी अपने अपने मतलब खुद के लिए कुछ पार्ट के लिए वो बताते हैं, तो घरेलू उपाय जैसे, तो उसका मुझे तो बहुत अच्छा फर्क पड़ा है मैम। चल, जो भी 30 में से अगर 4 लोगों ने भी बताया, तो ये पहली बात तो संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बार हम बहुत सारा कुछ प्राकृतिक तरीके से घर में कर रहे होते हैं, पर हम उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाते हैं, या हम उसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते हैं, तो वो चिकित्सीय रूप उसका नहीं हो पाता है कि हम उसको पैरामीटर्स पे डाल के ये बता पाए कि भाई इतने दिन ये लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, इतने दिन ये लेंगे तो कोल्ड एंड कफ ठीक हो जाएगा। तो जैसे एलोपैथिक डॉक्टर आपको लिखता है कि भाई आपको ये पैरासीटामोल लेनी है दिन में 3 बार, 3 दिन, और जब आपका बुखार बंद हो जाए आना तो SOS लेनी है, अगर आपको लगता है बुखार तब खानी है, इसके साथ आपको एक मल्टीविटामिन खानी है, इसके साथ अगर पेट में दर्द रहता है तो आपको गैस की दवा खानी है। अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा का ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़े तो आप कैसे बताओगे कि अगर हमको काढ़ा पीना है सर्दी जुकाम में तो उसमें क्या क्या डालना है और उसको कितनी बार पीना है? या हमने जैसे शीतल जी ने कभी नेचुरोपैथी की है या ली है, तो वो ना प्राकृतिक चिकित्सा क्यों चिकित्सा कहलाई? तब तो प्राकृतिक जीवन शैली है, हमें ऐसा खान पान ही रखना चाहिए। पर बीमारी के समय पर हम क्या ऐसा चिकित्सीय काम करें, कैसे मिट्टी को हम ऐसे तरीके से आपके शरीर पे लाएं कि वो चिकित्सीय हो जाए, कैसे हम पानी को इस तरीके से ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे आपके शरीर पे अप्लाई करें कि उसका रूप चिकित्सीय हो जाए, आपका माइग्रेन ठीक हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, आपका ऑर्थराइटिस ठीक हो जाए, आपका एस्मा ठीक हो जाए। तो ये है चिकित्सा, जो कि रजिस्टर्ड चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। अभी जैसे योग को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज दिया गया है, वैसे ही 18 नवंबर को हम लोग 7वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस दिल्ली में मनाने गए थे। हर जगह सब लोगों ने अपने अपने तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया। कितने लोगों को मालूम था? सरकार समर्थन कर रही है, सरकार आगे बढ़ा रही है, सभी लोग प्राकृतिक चिकित्सा सीख रहे हैं, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे हमारे योग का नहीं है। और ये भी एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जो कि आपके मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, हमारे हेल्थ के 4 एस्पेक्ट हैं। पूरा हेल्थ हमारा बनता है 4 पिलर्स पे। तो 4 पिलर्स क्या हैं? WHO। हाँ जी, बताएं मैम। पित्त के लिए कोई प्राकृतिक चिकित्सा है? पित्त हाँ, को देखिए कमाने के लिए क्या पित्त को ठीक करने के लिए ना? हाँ हाँ हाँ, तो यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए, पहले तो ये अवेयरनेस सेशन है। हाँ, मतलब मैं जो भी बताऊंगी इसको तुरंत अप्लाई नहीं करेंगे, इंडिविजुअल सेशन होता है और बहुत कुछ जानना होता है इसके पीछे। तो जैसे हमारे शरीर में आयुर्वेद की दृष्टि से वात, पित्त, कफ का डिसबैलेंस होता है तो हम कहते हैं हम बीमार हैं। पर इसी तरह अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा का कॉन्सेप्ट समझें, तो अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो हमको ये देखना है कि ये विजातीय द्रव्य या फॉरेन मैटर या टॉक्सिक मैटर कहाँ जमा है, और हम उसको जब बाहर निकाल देंगे शोधन के द्वारा तो हम ठीक हो जाएंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया और हम उसको दबाते रहे, तो आज पित्त को दबाया है तो वात बढ़ जाएगा, वात को दबाएंगे तो कफ बढ़ जाएगा। तो वात, पित्त, कफ में डिस्टर्बेंसेस तब तक चलते रहेंगे जब तक आप उस फॉरेन मैटर को बिल्कुल बाहर नहीं निकाल देते। तब तक वो आपके ही शरीर में जगह बना के इधर उधर घूमता रहेगा। होगा क्या? आप एक तरीके से उसको दबाएंगे तो आप कहेंगे अब तो पित्त में आराम है, पर मेरे घुटनों में दर्द बढ़ गया है। तब तो ऐसा नहीं था, पर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे और ये भी ठीक हो गया। तब क्या हो गया? खांसी जुकाम लग गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, तो आप उसको अलग बीमारी से कोरिलेट कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक एलोपैथ या आयुर्वेद भी बताता आया है कि वो वात को ठीक करेगा, पित्त को ठीक करेगा, कफ को ठीक करेगा, या क्या बढ़ा हुआ है क्या कम है।
नेचुरोपैथी कहती है हम इस सबसे बियॉन्ड बात करते हैं। शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कचरा बढ़ने लग गया है, कुछ ऐसी चीजें, फॉरेन मैटर मतलब ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है। अलग अलग व्यक्ति का बॉडी का ऐसा ही अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बॉडी का अलग अलग मिजाज हो सकता है। जैसे ऐसे समझिए कि एक ही फैमिली में, एक परिवार में एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह का सब खाना खाते हैं, फिर किसी को घुटने में दर्द, किसी को कोल्ड एंड कफ, किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी को नींद नहीं आना, और किसी को पेट का समस्या, किसी को डायबिटीज। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? अगर सब वात रोधक खाना खा रहे हैं तो सबको वात की समस्या होनी चाहिए थी। अगर सब पित्त वाला खाना खा रहे थे तो सबको पित्त प्रकोप होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ कि हर किसी को अलग अलग पूरे शरीर में समस्याएं हुई? मैम सबकी बॉडी डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट बॉडी। हाँ जी, डिफरेंट बॉडी है, पर डिफरेंट बॉडी के कारण टॉक्सिन्स, अगर मोटी तौर पे समझे कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी एक तो कम है, इसीलिए वो चीज उनको नुकसान कर रही है, प्लस पूरी बॉडी में जो वीक ऑर्गन है उस पे वो जमा है टॉक्सिक मैटर। जो भी वीक था, हर व्यक्ति का अलग अलग वीक ऑर्गन है क्योंकि उसने जेनेटिकली अलग पेरेंट से लिया है। ठीक है, तो अगर आपने जैसे किसी की वाइफ और हस्बैंड है तो उसने इनहेरिट किया है कि उनके पेरेंट्स को नी पेन रहा होगा, पेट की समस्या ज्यादा रही होगी, दूसरे को एंजाइटी या नर्वस जीन से होती है ना? हाँ जी, जीन से होती है ना? वही तो समझाना चाह रही हूँ, आप सुनो तो सही। तो हर व्यक्ति, अगर 5 लोग हैं तो उनकी बॉडी में जो वीक ऑर्गन होगा वहां टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। तो हमारा मुद्दा है कचड़े को बाहर निकालना, फॉरेन मैटर या टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जो नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ पित्त की बात करोगे और पूरी हमने आपकी हिस्ट्री नहीं ली, पूरा आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट नहीं ध्यान से सुना समझा, तो पित्त नहीं दबेगा तो वात बढ़ जाएगा, वात ठीक नहीं होगा तो आपका वात कफ बनने लगेगा। तो कभी भी पूरी तरह ठीक होने के लिए पूरी तरह से समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को कब्ज रह रहा है वो सीधे यहां से शुरू करेगा कि हमको थोड़ी सी जलन होती है, खाना खाने के बाद डकार आती है और पित्त बढ़ा हुआ है हमारा। ठीक है, मुझे मैं आपको कोट करके नहीं कह रही हूं, मैं इन जनरल अपनी बात समझा रही हूं। तो उस व्यक्ति को कब्ज की शुरुआत बहुत पहले होती है, पर जब हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम बढ़ी हुई प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन इज द बेसिक कॉज, कब्ज रहने लगा, कब्ज को आपने सबसाइड किया कोई भी चूर्ण या हर्ब खा के, कह रही है तो छोटी सी बात है, इतने दिन ये खाएंगे और इससे पेट साफ होने लगेगा, या सौंफ जीरे का पानी पी लेंगे पेट साफ होने लगेगा। आपने सिस्टम पे काम नहीं किया, आपने जो प्रॉब्लम दिख रही थी उसका समाधान ढूंढा। सिस्टम वीक हो रहा है, हजम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे हम एग्रीवेट करें। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है स्टमक के वो स्लो डाउन हो रहे हैं, उम्र के साथ हो रहे हैं या चिंता से स्लो डाउन हो रहे हैं, इस पे काम नहीं हुआ। और फिर कब्ज के बाद सेकेंड स्टेज आई बीमारी की गैस्ट्राइटिस, तो गैस बन रही है, तो हम गैस को शांत करने की दवा ले रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि भाई पेट साफ नहीं हुआ है और वो जो रेक्टम में फीकल मैटर जमा था वही पानी रीअब्सॉर्ब होकर हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का व्यक्ति कहेगा कि अरे नहीं पेट सब साफ होता है, कब्ज नहीं है मुझे। तो रूट कॉज इज बेसिक कब्ज है, तभी तो गैस है। गैस्ट्राइटिस ऐसे हो ही नहीं सकती बिना कब्ज के, पेट साफ करना ही पड़ेगा। हमारे नेचुरोपैथी में कटी स्नान है, एनिमा है, और आपका मिट्टी की पट्टी पेट पे देते हैं, एब्डोमिनल मसाज करते हैं टेक्निकल साइंटिफिकली, तब जाके हम पेट को साफ करते हैं, तो आपका गैस भी जाएगा और कब्ज भी जाएगा। अब थर्ड स्टेज, व्यक्ति कहता है कि नहीं हमें एसिडिटी है, जलन होती है, पित्त बढ़ा हुआ है, पर वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसको कब्ज होता है। वही गैस जब आप सबसाइड करते हैं सिर्फ दवाओं से या टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लेते हैं, तो थर्ड स्टेज इज एसिडिटी। अब फोर्थ स्टेज इज अल्सर। जो व्यक्ति आता है वो कहता है कि घाव है। अब अल्सर का ट्रीटमेंट बेसिक है कब्ज, लेकिन एकदम अलग होगा। अल्सर का ट्रीटमेंट अलग तरह से करेंगे और कब्ज का ट्रीटमेंट अलग तरह से करेंगे, पर सीढ़ी वही होगी कि धीरे 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 उसको लगेगा हाँ अब आराम तो है, बट अभी हमें गैस ज्यादा बनने लगे, तो वो जो आएगा लौटेगा ना, तो उसी सीढ़ी से लौटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एकदम से पूरा ठीक हो जाए। तो जो लैडर आपने ऐसे ऐसे बढ़ाने में गई है, अल्सर के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस कि खून में लब्बा पॉटी में आने लग गया, ब्लड ऐसा लब्बेदार आने लग गया, अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराते हैं, पर बेसिक इलाज नहीं ठीक कर पाते।
उसी में आईबीएस हो गया, मतलब नर्वस सिस्टम उससे कोलैप्स कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। तो अब हमें नेचुरोपैथी में 2 जगह टॉक्सिन्स जमा है, ऐसे समझना पड़ेगा कि पेट में भी जमा है और नर्वस सिस्टम पे भी जमा है। तो हमें 2 तरीके से काम करना है। तो एक तो नेचुरोपैथी एक अलग तरीके का विजन देती है किसी भी बीमारी में। जैसे हमें कोल्ड एंड कफ हुआ और हमने सिरप पिया, बहुत सारे सिरप पिए, जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली दवाएं खाई, तो हमारी ही प्रॉब्लम एस्थमा में कन्वर्ट हो गई। पर हम कहेंगे नहीं हमको एस्थमा है, हमको जुकाम उखाम नहीं होता, छींकें नहीं आती हैं। लेकिन हमारे एस्थमा बनने तक के सफर में बेसिक कॉज था कोल्ड एंड कफ का होना बार बार। तो हम पहले सर्दी जुकाम का इलाज करेंगे और तब एस्थमा ठीक होएगा। ऐसा नहीं हो सकता सीधे एस्थमा का इलाज हो जाए। ठीक है, तो पहले तो ये दिशा थोड़ी ऐसे घूम गई। तो हम लोग बेसिक छोटे लेवल पे पहले बात कर रहे थे कि प्राकृतिक चिकित्सा हमें क्यों सीखनी है और प्राकृतिक चिकित्सा का क्या योगदान है, प्राकृतिक चिकित्सा सच में चिकित्सा है और इतने लोगों को अद्भुत तरीके से फायदा पहुंचा रही है। ये सब चीजों पे मैं आज का सेशन लेना चाह रही हूं। कल कुछ और बातें करेंगे जो मैंने सोची है। सिंपल, आपने एक तुलसीदास जी की चौपाई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो जो ये हमारे 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, धूप हवा मिट्टी पानी आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से जब हम चिकित्सा करते हैं तो यह प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। सिर्फ 5 तत्व, जिसमें धूप है जो सूर्य किरणों से इलाज करते हैं, सनबीम थेरेपी, वायु है जिसमें प्राणायाम भी आता है, वायु स्पर्श भी आता है, वायु को शरीर में लेना भी आता है, और आकाश तत्व जिसमें उपवास चिकित्सा आती है, फास्टिंग कॉन्सेप्ट आते हैं। और एक लंबे समय से मैं सिर्फ उपवास करके बहुत सारी बीमारियों पे काम करती आई हूँ, उस पे रिसर्च काम भी है। तो उसको समझना पड़ेगा कि उपवास सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से कैसे लिया जाए। और दोबारा उपवास से रिलेटेड आपका मन है, जिसके आधार पे मेडिटेशंस और बाकी ध्यान साधनाएं आती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है जल चिकित्सा, है ना, धूप हवा मिट्टी पानी आकाश में जल तत्व। जल तत्व आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर में 72% से पानी है, तो हमारे बाहर भी पृथ्वी पर 72% पानी है। तो जितना हमें पानी सर्वसुलभ हो सकता है उतना और कोई चीज नहीं हो सकती। तो सबसे इजी है जल चिकित्सा को समझना, और कम से कम नहीं ज्यादा तो 20 ऐसी विधियां होंगी अलग अलग तरह की, जिनको आप अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। जिसमें कटी स्नान है, जिसमें मेहन स्नान है, जिसमें लेग गर्श है, जिसमें हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस हैं, जिसमें एनिमा है, जिसमें स्टीम बाथ है। तो ये इतना वास्ट है कि उसको सिर्फ जीरे पानी में समेट लेना, उसमें सिर्फ कुछ भी डाल दो और वो बंद हो गया, बहुत छोटा है, बहुत छोटी बात है प्राकृतिक चिकित्सा को इतनी सी बात में समेटना। उसके बाद है मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी चिकित्सा में 2 अर्थ आए। एक, जो मृदा में आपके सब्जियां उगी, फल उगे, उनको हमने आहार बनाया, तो एक हो गई आहार चिकित्सा, डाइटरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है नेचुरोपैथी का। और दूसरा क्या हो गया कि उसको हमने शरीर पे कैसे अवशोषित किया। हम मिट्टी में पैर डाल के बैठे रहे कि मिट्टी का लेप पैरों पे किया, पेट पे रखा, स्पाइन पे रखा, संपूर्ण लेप किया, बालों में लगाया, चेहरे पे लगाया या डिजीज्ड पार्ट पे लगाया, पाइल्स में एनस पे लगाया तो कैसे लगाया, आंखों पे लगाया, कौन सी मिट्टी थी, कैसे किया। तो ऐसे करके सारी चीजों का थेरेप्यूटिक लिटरेचर है नेचुरोपैथी। इतनी सारी चीजों का समावेश है नेचुरोपैथी। तो जो मैं लिख रही थी वो एक चीज से नहीं आएगा। अभी हमारे पास जो लड़की आई 29 इयर्स की थी मात्र, अभी मैरिज भी नहीं हुई उनकी, तो वो उन्होंने जंक फूड खाया, जो आजकल वैसे भी है। तो जंक फूड खाया, बहुत दिन बाहर थी, बाहर से आई तो उनको गले में जलन, पेट में जलन, पॉटी में जलन और चेहरे पे बहुत सारे स्कार्स, है ना। तो हमें उपवास चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है। भाई बहुत दिन खाया, अभी कुछ नहीं खाना है, पर तरीके से खिलाना है तो मीठे फल का रस खिलाना था। तो वो हमने दिन में 3-4 बार डोज के रूप में लिखा कि इतने ml इतने बजे लेना है। और फिर साथ में मिट्टी की पट्टी, कटी स्नान, इस तरह के ठंडे ट्रीटमेंट लिए पित्त को ठीक करने के लिए। एनिमा भी देना पड़ा। तो इतना आसान नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा, पर हाँ, जब आप सब जगह से निराश होकर आते हो तब भी प्राकृतिक चिकित्सा काम कर जाती है। तो इतने अच्छे रिजल्ट और मेरा 22-23 सालों का अनुभव,
तो मेरी ये हमेशा इच्छा रहती है, उल्टा ऑल्दो मैं ऐसे भी लगी रहती हूँ लोगों को सिखाने के लिए कि लोग जो है आना ही चाहिए। बिना आए तो आप सिर्फ योग, ठीक है, योग आपके मानसिक स्थिति को अच्छा रख सकता है, आपके शरीर को सुडौल कर सकता है। अगर आपको आहार की नॉलेज नहीं है, आप वजन नहीं कम करा पाएंगे योग से। आपके शरीर को लचीला बना सकता है, आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकता है, आपके मन को अच्छा कर सकता है। बहुत मेहनत कर ले तो शायद डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट कुछ हद तक बैलेंस मैनेज हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे योग के लोग हमारे पास प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आते हैं और आते रह रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग अपने लिए भी औरों के लिए भी प्राकृतिक चिकित्सा न सिर्फ सीखें, पढ़ें और अपनाएं और लोगों को और अच्छे से नॉलेज दें। ये बात हो गई कि प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण में हम क्या क्या पढ़ते हैं। 5 तत्वों से इलाज है, तो 5 तत्वों का अलग अलग निचोड़ है कि मिट्टी चिकित्सा पे पूरा अलग एक लिटरेचर है, जल चिकित्सा पे अपना अलग लिटरेचर है, वायु चिकित्सा पे लिटरेचर है, अग्नि चिकित्सा जिसमें सूर्य किरण चिकित्सा आती है, जिसमें ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स हैं कि जिसमें सनग्लास थ्योरी है, जिसमें हम नेकेड बॉडी को अंदर डाल देते हैं और उसमें बॉडी नेकेड रहती है और सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं। वो कितनी देर का होना चाहिए, कौन कौन से ग्लासेस लगाते हैं, हमारे जो रंग है 7 वो हमारे 7 चक्रास को डोमिनेट करते हैं और उसमें उसके क्या मीनिंग है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके आधार पर हमारी सूर्य किरण चिकित्सा होती है। इसी प्रकार फास्टिंग में हर नवरात्रि को हम एक ग्लोबल फास्टिंग कैंप लगाते हैं जिसमें बाहर के लोग भी जुड़ते हैं और वो सारा डेटा एनालिसिस हमारे साथ रहता है। 300-400 लोग जुड़ते हैं समझिए। तो वो उपवास पे धार्मिकता, अंधविश्वास नहीं, धार्मिक उपवास की हमारी इससे किया हुआ। आप चिप्स तल रहे हो, आप जो है पकौड़ियां खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो इतनी ज्यादा, क्या उपवास कर रहे हो? इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा है, उसकी पूरी थ्योरी ही बिल्कुल हम भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं भाई। अरे आपने मिट्टी से इलाज नहीं किया, आपने पानी से इलाज नहीं किया। जल चिकित्सा में सिंपल आपने पानी पैर में बाल्टी में डाला और हिलाते रहे, तो क्या है, ये थकान दूर हो गई, ज्यादा से ज्यादा पेडिक्योर हो गया। पर इसी चिकित्सा को अगर हमने पढ़ रखा है तो हम कहेंगे भाई अगर आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर मेंटेन कर ले जाएं और 20 से 30 मिनट आप कर लें तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आपको अच्छी नींद आ सकती है। आप रात में किया करें तो आपको उसमें साइड में पानी बढ़ाना है, शरीर को ब्लैंकेट से रैप करना है और उसके टेम्परेचर को 42 डिग्री तक रेस करना है, धीरे धीरे गर्म पानी बढ़ा के। तो ये चिकित्सा आप जब पढ़ोगे तो ऐसे आई ओपनर वाला रहेगा, अरे ये तो हम घर में करते थे, पर हमने कभी इस एंगल से नहीं देखा कि अगर हम इस तरीके से लपेट करके उसमें एक बॉडी को एक प्रॉपर स्टीम क्रिएट कर सके तो उसके पीछे एक अद्भुत साइंस हो रही है हमारे शरीर के लिए जो काम कर रही है। हमारी कैपिलरीज में वैसोडाइलेशन हो रहा है, हमारा जो अपर बॉडी का कंजेशन है, नाक बह रही है, वो सब नीचे फ्लो कर गया, आराम आने लगा, सारी चीजें रिलैक्स हो गई। तो उस एंगल से हमने कभी देखा ही नहीं। छोटी छोटी पट्टियां हैं, हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस हैं, जिनको हम अगर लपेट लें तो मसल स्ट्रेंथ होती है। तो नी पेन में, वेरिकोस वेन्स में हम उन पट्टियों का अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को गाइड भी कर देते हैं। और जरूरी नहीं नेचुरोपैथी पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, ऑल्दो हमने एक बड़ा सेटअप खोल रखा है, लेकिन मैं ऐसे भी घर पे लोगों को बता के ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी ठीक करती हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है। हम उनको एक छोटा सा वीडियो क्लिप देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और वो अपना इलाज खुद करते हैं और ठीक होते हैं। तो सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन 4 बार की है, हफ्ते में 1 बार हम वीडियो कॉल पे बता रहे हैं, फिर उनसे फॉलोअप ले रहे हैं, फिर कुछ और बता रहे हैं और पेशेंट ठीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चिकित्सा अपने आप में पूरी तरह संपूर्णता की तरफ ले जाती है। योग में भी आगे कैरियर है, अगर आप थेरेप्यूटिक वर्क पे जाना चाहें तो योग में है, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मुझे पेशेंट आ ही जाते हैं और सारी दुनिया योग कर रही है फिर भी पेशेंट बढ़ रहे हैं। सोचने की बात है, पर समझना ये पड़ेगा कि कब प्राकृतिक चिकित्सा करें और कब योग करें, कब कौन सा पहिया कमजोर है और कब हमको प्राकृतिक चिकित्सा इनको करवानी है और कब कौन सा पहिया मजबूत हो गया है और हमें गाड़ी को तेजी से करना है।
तो जब आप बीमार हैं तो कौन योग करने आता है, आप हमें बताइए। कोई व्यक्ति बता दीजिए जो ज्यादा बीमार होता है तो कहता है मैम 3 दिन क्लास नहीं करेंगे। ऐसी होता है ना, शरीर बहुत टूट रहा है, थकान है, मन अच्छा नहीं है, नींद नहीं पूरी हुई, आय नहीं है, ऐसा ही बोलता है ना। लूज मोशन होने लगे, मैम योग नहीं करेंगे। सोए नहीं है मैम, नींद नहीं आ रही आजकल, योग नहीं करेंगे। बहुत बारीक सी बात है। हमने चिकित्सा तो बना दी, योग इंटरनेशनल हो गया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बीमारी से बचा भी रहा है, और ज्यादा बीमारी बढ़ती, उससे तो ठीक ही है कि कुछ उठ करके व्यायाम कर रहे हैं। जिस लेवल का कर रहे हैं वो सिर्फ व्यायाम मात्र है। तो बीमारी की कंडीशन में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे तो वो योग नहीं करते। सिंपल प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे कि घुटने में दर्द है तो घुटना मुड़ ही नहीं रहा है, अब उस लेवल से वहां तक पहुंचाने में आपको योग बिल्कुल मदद नहीं करता। और कहीं पे भी रिकमेंडेड नहीं है कि अगर कोई चीज स्वेल्ड है, यदि कहीं दर्द है तो आप योग करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं है। सिंपल। या फिजियोथेरेपी कराइए, उसमें भी वो जेल लगा के अल्ट्रासोनिक देंगे, माइल्डली स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, और या आपको रेस्ट करने को देंगे, दवाएं देंगे, बॉडी इटसेल्फ काम करेगी, है ना। तो पेन मैनेजमेंट में योग का कोई भूमिका नहीं है। योग की मार्केट बनी हुई है बिल्कुल। योग में आगे कैरियर इस बात का है कि हर कोई इंटरनेशनल होने की वजह से ये समझता है कि कुछ तो करे शरीर के लिए, या टहलने जाएं या योग करें। तो इतनी बात सबके दिमाग में घुस गई है, इसलिए योग की मार्केट बनी हुई है। प्राकृतिक चिकित्सा की मार्केट अफसोस है नहीं बन पा रही है। क्यों पता है? अगर प्राकृतिक चिकित्सक बढ़ गए तो दवा बंद हो जाएगी, इसलिए सरकार वो करने नहीं देती, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा पीछे है। नहीं तो जितने अच्छे रिजल्ट है ना प्राकृतिक चिकित्सा के, आप सोच नहीं सकते। उसके बाद दवाओं की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास पेशेंट आता है तो मेडिकल स्टोर वाला बोलता है मैडम वो 4000 की दवाएं ले जाता था, आप क्या करती हैं, कौन आपको पेशेंट देगा। सिंपल सी बात है, कोई डॉक्टर क्यों मुझे पेशेंट रिकमेंड करेगा। तो जहां पर हम पेपर वर्क कर रहे हैं, जहां पर लिवर का पेशेंट ठीक हो रहा है, जहां पर किडनी के पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, जहां पर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस ऐसे ही ठीक हो रही है, वहां पर पेशेंट क्यों देगा कोई मुझे। आप सबको ही अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। और सरकार तो बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली, जितनी कर दिया उतना ही बहुत है। आप बताओ, उसका इतना बड़ा मेडिसिन मार्केट जिससे पैसा आता है, उस पर क्यों काम होने लगा। आज तक दारू शराब की दुकानें बंद हो पाई कभी? कोविड में भी खुल गई थी। तो जिससे हमारे देश की पैसा आता हो, वहां पर मंत्री और सारी नॉलेज और सारे नेता नगरी शांत हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में 7वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हमने मनाया अभी। तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ही नहीं मालूम लोगों को। पहली बात तो जागरूकता इतनी सी है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं नेशनल लेवल का, और जो अभी मनाया वो इंटरनेशनल लेवल का था। तो ये सरकार के आयुष विभाग का एक प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड थेरेपी है, जिसमें अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे YCB है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, ऐसे ही NCB शुरू हो रहा है, नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड, जिसमें कि और ज्यादा रजिस्ट्रेशंस और मान्यता होने की मतलब समय आ जाएगा। बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर्स में शायद आपने नाम सुना हो, गोरखपुर का आरोग्य मंदिर, विठल दास मोदी जी का, जहां से मैंने सबसे पहले शुरुआत की 2001 में, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोर्सेज किए और अभी 22 सालों से अपना सेंटर चलाती हूँ, जिसके साथ साथ मैंने एक्यूप्रेशर, हिप्नोथेरेपी, रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलिंग, ये सब भी किया। और एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत मुझे नजदीकी नेचुरोपैथी से इसलिए है क्योंकि नेचुरोपैथी आपके शरीर को जड़ से खत्म करती है, जड़ से इलाज करती है, रूट लेवल पे इलाज करती है। आपके घुटने का इलाज करना है तो आपके पेट का इलाज करना ही पड़ेगा। मुझे वात रोग है, वो वात पे ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ घुटने का इलाज हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ घुटने का इलाज कर सकते हैं, पर एक नेचुरोपैथ पेट का भी इलाज करेगा, तब घुटने का इलाज करेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको रूट लेवल पे जब गंदगी निकालोगे ना, प्राणिक हीलिंग, मैं बहुत अच्छी प्राणिक हीलिंग करती हूँ, अभी भी 2-3 लोग हमारे पास हैं, मैं करती हूँ सुबह। लेकिन वो सिर्फ क्या है, उतनी देर एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छा विचार आपके पास आया, क्या उससे हमने आपका घुटने में आराम आया, क्या हमने ठीक कर दिया? तो ये तो एलोपैथी जैसा ही हुआ ना, कि हमने एनर्जी को अवेलेबल कराया
पर आप नहीं सुधरे, ना आपका घुटना सुधरा। फिजिकल बॉडी में को ठीक होने के लिए फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब उसकी सिकाई होनी चाहिए थी, उसकी मसाज होनी चाहिए थी, टेक्निकल तरीके से वहां पे जो मसल हार्डनिंग हो गई है। घुटना कभी भी किसी का देखिए, चारों तरफ से मांसपेशियां स्वेल्ड हो गई, टाइट हो गई, पीछे से साइड से कभी छू के देखिए, तो उसको मुलायम होने की जरूरत है। प्रकृति ऐसा कह रही है, भाई ये स्वेल हो रहा है, कठिन है, तो उसको पानी से सिकाई करिए, नमक के पानी से सिकाई करिए, और आपका पोटली से सिकाई कीजिए, तरह तरह से सिकाई मसाज होनी चाहिए। और बाकी वो कहाँ से हो रहा है, क्यों बन रहा है, मतलब पेट पे इलाज होना चाहिए, पेट साफ नहीं हो रहा है, फिर क्यों बन रहा है, मतलब रात में गरिष्ठ भोजन इंसान खा रहा है, फिर क्यों बन रहा है, वजन ज्यादा है इसका मतलब। तो जो जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं घुटने के दर्द के, उन सब पे रूट लेवल पे काम किया जाए। न सिर्फ हमने हीलिंग कर दी, यहां से पैसा बहुत था, पैसा आ गया और हम खुश, पर क्या व्यक्ति को आप बहुत दिनों तक निरोगी रख पाए? सर्वाइकल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, क्या हम उसको योग निद्रा नहीं सिखाएंगे? नेचुरोपैथ होने के बावजूद हम उसको ठीक कर ले जाएंगे, पर पुनः सर्वाइकल ना हो इसके लिए हम योग का सहारा जरूर से लेंगे। हम उसको मन शांत रहने के लिए सकारात्मक सुझाव देंगे, हम उसको योग निद्रा रोज करने को कहेंगे और करना सिखाएंगे। हम उसको उसके बाद एक्सरसाइज अभ्यास पे लाएंगे कि भाई ये आपका पोस्चर रिलेटेड है, सर्वाइकल है। पर जब एक्युमुलेशन है, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति, बताइए, खूब सारा पीछे स्वेल्ड होकर के आ गया इंसान, वो आपके योग से ठीक हो जाए या आप उसे योग करा पाए। गर्दन नीचे करेगा तो चक्कर आएंगे, पीछे ज्यादा कर लेगा तो हाथ लेके बैठ जाएगा। तो योग की अपनी सीमाएं हैं। आई एग्री कि अभी हम प्राकृतिक चिकित्सा के पक्ष में बोल रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की भी अपनी सीमाएं हैं, इसी तरीके से एलोपैथ की भी अपनी सीमाएं हैं। मैं नहीं कहती कि हर व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा से ही ठीक होगा, कहीं कहीं पर बीच का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है और हमें कहना पड़ता है कि साथ में आप दवा ले लीजिए। फिर व्यक्ति समझता है, फिर आता है, कहता नहीं शिखा जी फायदा तो था 10 दिन के ट्रीटमेंट से आपको, पर जब आप में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो भाई कुछ दिन एलोपैथिक दवा खा लो, समझ में आ जाएगा, फिर आ जाना। तो कभी कभी बच्चा बहुत कमजोर है या कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, तो हमें बीच में, भाई जो आप 7 दिन खाते वो आप 2 दिन खा करके अच्छे हो जाओगे। अगर प्राकृतिक चिकित्सा साथ में करेंगे तो साथ में जो लेकर के चलने का तरीका है या ज्ञान है, ये सिर्फ पढ़ने से आएगा, ये किसी भी कंसल्टेशन से नहीं आएगा। जब आप किसी सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ते हो तो आपके अंदर जो चिकित्सक उभरता है, जो प्राकृतिक तरीके से ठीक होने की लालसा और समझने की गुजरती है, वो बहुत अच्छी होती है। हमारे ज्यादातर लोग ठीक वही होते हैं जो एक्चुअली प्राकृतिक चिकित्सा जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं ठीक होते, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो समर्पित नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी प्रॉब्लम से आता है और हम मिट्टी की पट्टी दे दें तो बोलते हैं हमको तो पता ही था मिट्टी की पट्टी से कुछ नहीं होगा, आप ही लोग ले आए और ये मैडम है जो कह रही है ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए ये अन्ना समर्पित लोग हैं जिनको पता ही नहीं प्राकृतिक चिकित्सा, ये एलोपैथ सेक्टर में गए, उसने कहा भाई इसका इलाज नहीं है, बड़े दिन हो गए ठीक नहीं हो रहे हैं, आप गूगल सर्च किया, मेरे पास आ गए, अब वो उसी एंगल से देख रहे हैं हमारे को भी, हाँ, कि एक बार कोई डोज में हम ठीक हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, हमने दिया, अरे हमको तो लगता ही नहीं था, जरूर मिट्टी में कुछ मिलाया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मिट्टी रखेंगे ठीक हो गए, एक ही बार में ठीक हो गए, एक ही बार में हमको साफ दिख रहा है, चश्मा नहीं लगाया फिर भी दिख रहा है। ऐसे अद्भुत प्रयोग भी हुए हमारे यहाँ, पर हम उनको ऐसे इसलिए करके पॉपुलर नहीं करते बिकॉज ये ऐसा तो नहीं है कि 80% लोगों को मिट्टी की पट्टी एक बार रखने से दिखने लग गया। ये सिर्फ 5% लोगों में हुआ कि भाई उन्होंने हटाया और वो डंडा लेना ही अपना भूल गए और वो बाहर तक चले गए, फिर आए, अरे मैं चश्मा भी भूल गया और डंडा भी भूल गया, फिर मैं गया कैसे। तो पर इसका मतलब जो लोग और कर रहे हैं उन्होंने धैर्य नहीं रखा, उन्होंने बहुत दिन उस ट्रीटमेंट को नहीं किया और उनको पॉजिटिव अप्रोच तो थी ही नहीं बिल्कुल। तो जो लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो उनके अंदर जैसे कहते नहीं है कि अगर आप मानो तो ईश्वर है, नहीं मानो तो पत्थर है, तो इसी तरह होम्योपैथिक की दवा मानिए तो वो जो है मीठी गोलियां दे देंगे और आप ठीक हो जाएंगे, तुरंत जा करके खा के ही ठीक हो जाएंगे, और हो सकता है उसमें कुछ ना हो, सिर्फ मीठी गोलियां हो। तो कहने का मतलब है कि आपको किसी भी बारे में, किसी भी विद्या के बारे में जब पूरी तरह जागरूकता होगी, जानकारी होगी, तभी आप उसके पक्ष में काम कर पाएंगे, उससे ऊपर सोच पाएंगे।
तो प्राकृतिक चिकित्सा जैसा कि मैंने बताया पंच तत्व की चिकित्सा है। इसको पढ़ने के बाद आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे। योग में भी लिख सकते हैं, अगर आपको और ज्यादा घुसे, आप थेरेप्यूटिक वर्क करें तो आप योग में भी लिख सकते हैं। बस कहने की बात ये कि मैं भी पेशेंट 10 दिन, 15 दिन, 3 महीने, है ना, घुटने की प्रॉब्लम से पेशेंट आया तो हमने मैक्सिमम 3 महीने इलाज किया, 10 किलो वेट कम कराया। उनको कोई एक्सरसाइज कोई नहीं कर सकता। 65-70 साल का व्यक्ति जो 85 किलो का हो गया हो और उसके घुटने ट्रांसप्लांट कह दिया होगा डॉक्टर ने, आप बताइए क्या योगा करा लेंगे? और क्या योगा से कम करा लेंगे वजन? नहीं कराएंगे। ऐसे ना जाने कितनी महिलाएं हैं। और 1-2% ऐसा भी है कि लोगों ने कर दिखाया कि उनका अपना जज्बा था, लेकिन उनको प्रॉपर हमको डाइटरी मॉडिफिकेशन पे रखना पड़ा। प्रॉपर उनका डेली ना सिर्फ घुटने का ट्रीटमेंट, पेट का ट्रीटमेंट, पीठ का ट्रीटमेंट और फुल बॉडी ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट होता रहा 3 महीने। तब 10 किलो वजन कम और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि अब घुटने की उसकी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, नी ट्रांसप्लांट की। तो कहने का मतलब है कि ये 3 महीने बाद हम उनको योग पे ही डालेंगे। आपको क्या लगता है जिंदगी भर कोई प्राकृतिक चिकित्सा कर सकता है? इतना आसान नहीं है। भाप स्नान में बैठना, पोटली मसाज कराना, 20-25 हजार हर महीने खर्च करना, इट्स नॉट ए इजी टास्क ना। बट आप जितना एलोपैथ में 3-4 लाख रुपए खर्च करते और फिर भी वो घुटना ही होता, शरीर नहीं होता। कमर में जो प्रॉब्लम थी वो अगेन आपकी नसों को प्रॉब्लम दे देती, पेट में जो प्रॉब्लम थी वो भी प्रॉब्लम चलती रहती। तो घुटने सिर्फ घुटने बदलवाने से ठीक नहीं होता, क्योंकि वो संपूर्ण शरीर का रोल प्ले कर रहा है घुटना। तो सिर्फ घुटना बदलने से अगर किसी को एसिडिटी है, वात है, पित्त है और कमर में दिक्कत है, जिसकी वजह से 50% पेन घुटने में रेडिएट कर रहा है, तो क्या होगा? जो नी ट्रांसप्लांट कराए गए हैं उनको भी असर नहीं करेगा, क्योंकि हमने कमर का इलाज नहीं किया। जब आप प्राकृतिक चिकित्सा में आए तो आपने सबका इलाज किया। आपने कमर पे भी मरम्मत की, आपने पेट की भी मरम्मत की, लोकल घुटने पे तो की, संपूर्ण शरीर की मरम्मत की, मन की मरम्मत की। तो बहुत कुछ आप पढ़ेंगे तो ये भी है कि घुटना फियर एनर्जी है, डर है जिस व्यक्ति को उसको होगा। जिसको जो वर्क स्टाइल बहुत सिडेंटरी है, बैठा ज्यादा रहता है या लेटा ज्यादा रहता है, उसको भी होगा। तो लिगामेंट और टेंडन को स्ट्रेंथ देने के लिए हमें योग पे तो लाना ही पड़ेगा व्यक्ति को। पर जिस समय उसको परेशानी है, बीमारी है, ऐसा तो होगा नहीं कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, ऐसा नहीं होता। हम तो रोज योग करने वालों में से हैं, आप में से तो बहुत सारे लोग जज्बे से योग कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं होता कि घर में भी कि कोई बीमारी हो ही ना। अलग अलग समय पर शरीर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। मे बी फीमेल बॉडी तो बहुत ही अलग तरीके से अप डाउन के ऐसा संभव नहीं है, और बहुत बार ऐसा होता है, मेनोपॉजल स्टेज है लोगों की, प्रेगनेंसी है। इन सब केसेस में हमें छोटी छोटी प्राकृतिक चिकित्सा सीख करके एक चिकित्सीय रूप बना करके उनके बीपी को मैनेजमेंट, उनका थायराइड मैनेजमेंट आसानी से किया जा सकता है, और जो मैं कर भी रही हूँ। तो ये चिकित्सीय विधियां हैं, ये ऐसे वाला नहीं है कि राह चलते कोई पार्टी में मिल जाए और कहे आप बता दीजिए मेरा वजन कम कैसे कम होगा, है ना। तो ये आपको जब प्रेस्क्रिप्शन दोगे तो ग्रेविटी भी आती है कि भाई नहीं आप आइए, हम आपको बताएंगे कि कितने बजे क्या खाना है, आप उससे ही ठीक होंगे। नहीं तो आप भी देख रहे हैं जितनी रील बढ़ रही है, जितना गूगल बढ़ रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है। हर व्यक्ति को सिर्फ बोलना अच्छा आता है तो वो हेल्थ पे बात कर रहा है, और हर चीज मिल जाएगी, चाय से लेकर के शराब तक के हर चीज के फायदे नुकसान आपको उस पे मिल जाएंगे। हमको हमारे सामने बैठा व्यक्ति, पेशेंट, मुझसे ज्यादा समझदार कभी कभी लगता है कि अभी तो इसको सब पता है, ये तो सब सही अच्छा खाना खा रहा है, बिल्कुल पौष्टिक खा रहा है, कैलोरी काउंट भी इसको पता है, सब कुछ पता है, अपना BMI से लेकर के सारा, और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वो क्यों बीमार है? फिर वो क्यों मेरे पास 500 रुपए देकर के सामने बैठा है? तो मैं कभी भी बहुत ज्यादा दादी माँ के नुस्खे और इस पे नहीं जाती। हमने जो लिटरेचर पढ़ा है, जो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है, और चिकित्सा क्या होनी चाहिए उस पे बात करती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ भाई आप बहुत पौष्टिक खाते हैं, आपको बहुत ज्ञान है, अब आप ये सब छोड़ दीजिए और आप कुछ मत खाइए, मैं ठीक, मतलब चिकित्सा आपको ठीक कर देगी। तो बहुत बार डाइट से ऊपर की बात होती है,
डाइट में गुंजाइश ही नहीं होती, वो व्यक्ति सब सही खा रहा होता है फिर भी बीमार होता है। तो वहां पर हमारी मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सिकाई, कटी स्नान, स्पाइनल बाथ, स्टीम बाथ, सनबीम थेरेपी कमाल का रिजल्ट देती है, क्योंकि हमारे ये पूरे हमारे शरीर के होलिस्टिक फ्लोरा को ठीक करती हैं। मतलब जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जिसे बिगड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अभी एक लड़की आई हमारे पास 24 इयर्स की, 3 साल से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दवा दे रहा है मेडिकल कॉलेज। मैं चाहूं तो उस पर क्लेम करूं जाके, 5 दिन में वो लड़की ठीक है, 5 दिन में। अभी हमने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। 5 दिन में जैसे ही वो आई, मैंने कहा क्या दवा खा रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। उल्टा मैंने ये डर जरूर दिखाया कि आप स्टेरॉइड खा रहे हैं तो हो सकता है आपको समय ज्यादा लग जाए मेरी चिकित्सा से ठीक होने के लिए, पर दवा मैं नहीं अलाउ करूंगी आप खाएं। नहीं खाना दवा शुरू किया, स्टीम बाथ देना शुरू करा, पेट की आंतों की सफाई की, भोजन को बिल्कुल कम कर दिया, ठीक होने लग गई। आज 6-7 दिन हो गए, उसको कोई दर्द नहीं है। दवा खाते हुए भी उसकी उंगलियां टेढ़ी हो रही थी, इंडाइजेशन हो रहा था। कोई आवश्यकता ही नहीं है इतना खाना खिलाने की, खाने के लिए दिमाग लगाने की। जब भूख लगे थोड़ा मोड़ा खा लीजिए, चिकित्सा ठीक करेगी। खाने से ठीक होना होता तो ज्ञान की कमी है गूगल बाबा पे, जो पूछिए वो मिलता है, पूरा डाइट प्लान मिलता है, करके देख लीजिए। कि हम कहीं से सर्टिफिकेट सर दे देंगे, देवनाथ सर, और चिकित्सक बन जाइए और डिग्री मिल गई और आप लिख के देख लीजिए जो पेशेंट ठीक कर लीजिए। उसके लिए आपका अपना भरोसा, अपना कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर की हुई प्राकृतिक चिकित्सा बोलेगी जब पेशेंट ठीक होगा, ऐसे नहीं ठीक होगा। मुझे कोई यहाँ पे नहीं समझता कि ऐसे करके, तो मैं कहती हूँ भाई क्योंकि हमने देखे हैं रिजल्ट, इसलिए मुझे इतना गर्व है, मेरी आवाज में इतनी जोश है, क्योंकि हमने अपने ऊपर किया, हमने अपने मरीजों पे किया। और बहुत बार मरीजों को एलोपैथ भी सजेस्ट किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया। लेकिन तब जब उनके अंदर पेशेंस नहीं था, उनके अंदर डर बहुत ज्यादा था, तब और वो फिर घूम फिर करके आए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपने चिकित्सा दी थी उसके अच्छे रिजल्ट थे, वो हम समझ नहीं पाए उस वक्त। हम तो अलाउ कर देते हैं कि आप जाइए कहीं और से कराइए। एक और पेशेंट का एग्जाम्पल देती हूँ। कल हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे, मतलब मैं चाहूंगी कि जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उनका एक बार आपको पिक्चर दिखाई जाए। मैं देखती हूँ अपनी मेरी गैलरी में कहाँ है, एक वो बना के। एक और पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, 1 महीने मेदांता एडमिट। ये सब वो पेशेंट हैं जो पुलिस में हैं और जिनको अच्छी फंडिंग मिलती है, रिफंड हो रहा है, तो मेदांता में एडमिट थे। सिंपल डिस्क बल्ज का केस है। और उसके बाद 10 महीने फिजियोथेरेपी होने के बाद पेशेंट मेरे पास आता है। हम बहुत प्यार से पेशेंट को रखते हैं शुरू में, भाई चाय पीनी है भाई पी लो, पीनी नहीं चाहिए वैसे लेकिन एक पी लो, ऐसा करके बनाती हूँ। आप क्या खाते पीते हैं उसमें से काट छाट कर दिया, पर उसको प्यार मोहब्बत से 6-7 दिन रखा। ऐसा नहीं करती कि सब बंद कर दिया, भाग जाते हैं, आधे ऐसे ही भाग जाते हैं। फिर उसके बाद उनको कटी वस्ती दी, जो बढ़िया ट्रीटमेंट है। पेट के बल लेटे हैं, कमर का हो रहा है क्योंकि आपको पता है कमर की दिक्कत है। 5 दिन में उन्होंने कहा कुछ 20-25% आराम मिल रहा है। मैंने कहा अब आप मेरी थ्योरी से चलिए, आपको पेट की सफाई करानी पड़ेगी, आपको एनिमा लेना पड़ेगा, आपको फुल बॉडी स्टीम लेना पड़ेगा, क्योंकि कमर अलग सा कमर नहीं है, इस पे पूरे स्पाइन की मांसपेशियां आ रही हैं और नीचे भी आपका जो तनाव है पैरों तक जा रहा है, और पेट का जो कब्ज है वो भी उसको इफेक्ट कर रहा है। नहीं मुझे कब्ज नहीं है। और 5 दिन मेरी होलिस्टिक चिकित्सा लेने के बाद वो व्यक्ति 70% ठीक फील करता है। तो ये मेरा भरोसा कह लीजिए या अंदर से जज्बा कह लीजिए, या इतना आप कि करके देख लीजिए। और सामने जब मुझे रिजल्ट मिलते हैं ना, तो मुझे लगता है व्यक्ति कहाँ घूम रहा है। पूरा शरीर एक संपूर्ण इकाई है। ये आप योग में भी पढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही बीमारी है, एक ही वजह है, एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर। और जहां आपने उसको थोड़े रूप में देखा, वहीं आपने खराब कर दिया उसको। बीमारी का मूल रूप है और वो पूरे शरीर में घूमता रहेगा। एक व्यक्ति है, उसको पहले किडनी में स्टोन आए, थोड़े दिन बाद चेक कराया, स्टोन गायब थे, ठीक। फिर क्या हुआ, नेचुरोपैथी हो रही है, हाँ। फिर क्या हुआ, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, ठीक। वहां से किसी तरह थोड़ी बहुत दवाएं देकर के नेचुरोपैथी होती रही। फिर क्या हुआ, डायबिटीज आने लग गई। मतलब जो अभी वो एक बात कर रहे थे बच्चे, एक पूछ रहे थे, पित्त को
शांत करने का। मतलब क्या हो रहा है, चिकन को निकाल पा रही है, पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही, अंदर ही अंदर घूम रहा है, जो जो ऑर्गन वीक है वहां एक्यूमुलेट हो जा रहा है। वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो जितने कमजोर अंग हैं, या आपने जो जीन्स की बात कही कि हेरिडिटरी कैरी किया है, तो अगर उस व्यक्ति ने हेरिडिटरी अपने पेनक्रियास को वीक फील किया है तो वहां जमा हो गया। अब निकलते 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 निकलेगा। तो ये व्यक्ति विशेष भी है, जैसा योग होता है कि अगर आप 5 लोगों को एक ही जैसा योगाभ्यास कराओ 1 घंटे के लिए, तो उसमें से 5 व्यक्ति अलग अलग तरह के रिजल्ट देंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति का 2 इंच कम हुआ है तो अगले का भी 2 इंच कम होगा। हो सकता है 1 भी इंच कम ना हो, और हो सकता है अगला जो है 5 इंच कम कर चुका हो। ठीक है, तो ये आपका शरीर का जो भी आपने कहा, इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, समर्पण कितना है, ज्ञान कितना है, और आप कितना कॉन्फिडेंस व्यक्ति को दे पाए। तो दिन भर में ऐसे जो अलग अलग तरीके, आज ही एक महिला आई तो उन्होंने कहा कि हम पहले एक प्राकृतिक चिकित्सा का इंस्टीट्यूट है, वहां हमसे फायदा हुआ, फिर हम हिम्स में गए, विश्वरूप चौधरी जी क्या, वहां हम अनकॉन्शियस हो गए थे उनकी दवा खा के, तो दवा छोड़ दी। इसीलिए हम दवा पे बात ही नहीं करते, क्योंकि अगर हम एक मल्टीविटामिन उनकी बंद करके दूसरी जिस पे हमको कमीशन मिल रहा है हम वो लिख दे, तो हमने क्या किया नया कि एमबे की ना खा करके ये वाली खा लीजिए। तो दवाओं की शरीर, तो इस तरीके से उसके बाद एक और प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर गए थे, वहां पर हमको 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पाइल्स हो गया था, ब्लीडिंग पाइल्स। मैंने कहा देखिए ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन आपने क्या फीडबैक दिया उनको, क्या आप दोबारा गए? बोले नहीं। क्यों नहीं गए? हिम्स में दोबारा क्यों नहीं गए कहने के लिए? वहां से आपने, ठीक है, तो शरीर में जो कमजोर अंग है वहां पर गंदगी ट्रेवल करती रहती है, और जो वीक पार्ट है वहां से निकलने की कोशिश करती है। तो ये सब आपको थ्योरेटिकल और विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ ही पढ़ने को मिलेगा। आप चाहे 3.5 साल के डिप्लोमा का कोर्स आपको 4 घंटे में मिल जाए या 3 घंटे में मिल जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर सारा कंटेंट भी पढ़ा दिया जाए फटाफट फटाफट फटाफट, तो भी अंदर से नहीं आएगा ना भाई, उसको महसूस करने के लिए भी तो समय चाहिए। तो वो आपको करना पड़ेगा। और बाकी अभी हम कल भी हैं आपके साथ, तो आगे फिर आपको कुछ बातें करते हैं। और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपको कुछ हमसे पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल का दिन आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, मैं ज्यादा बोली, और आप कुछ कुछ लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स की क्या होगा उसके बाद, कैसे करेंगे, क्या है, वैसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सर हम लोग अब कल 6 बजे मिले। जी मैम, बिल्कुल। जी मैम।